भक्तगण, क्या थी हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ के रचिता गोस्वामी तुलसीदास जी के रोम बोला से तुलसीदास और फिर महान गोस्वामी तुलसीदास जी बनने के पीछे की गाथा। आइए श्रवण करते हैं। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के महान भक्त, संत, संस्कृत के महाविद्वान तथा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना की। उनका जन्म संवत 1557 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। तुलसीदास जी के जन्म के समय ही उनके मुंह में दांत थे तथा जन्म के समय रोने के स्थान पर उनके मुख से पहला शब्द राम निकला। इसीलिए उनका नाम रामबोला रखा गया। उनका जन्म श्रावण मास में शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। उनके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अशुभ समय में पैदा होने की वजह से उनके घरवालों ने उन्हें त्याग कर अपनी नौकरानी चुनिया को सौंप दिया। 5 वर्षों तक तुलसीदास जी का पालन पोषण करने के पश्चात चुनिया का भी स्वर्गवास हो गया, जिससे 5 वर्ष का छोटा सा बालक रामबोला पूरी दुनिया में एक दम अनाथ हो गया और दर दर भटक कर भिक्षा मांगने लगा। माना जाता है कि मां पार्वती एक ब्राह्मणी के रूप में रोज उन्हें भोजन कराती थीं। गुरु नरहरि दास जी उन्हें गोद लेकर अयोध्या ले गए तथा उनका नाम बदलकर रामबोला से तुलसीदास रखा। उन्होंने तुलसीदास जी की शिक्षा आरंभ की। तुलसीदास जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और एक बार में ही सिखाई हुई चीज को कंठस्थ कर लेते थे। गुरु नरहरि दास जी ने एक बार तुलसीदास जी को रामायण पढ़ाई। तभी से तुलसीदास जी के मन में भगवान श्री राम जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति भावना बढ़ती चली गई। उसके पश्चात तुलसीदास जी ने काशी में शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद, ज्योतिष, शास्त्र आदि का अध्ययन किया। तुलसीदास जी का विवाह और संन्यास लेने की कथा। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक अतिसुंदर कन्या से हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी मायके चली गईं। वे उनका विरह सह नहीं पाए और अंधेरी और तूफानी रात में ही उनसे मिलने के लिए चल पड़े। वे अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि रात के समय उफनती हुई नदी को एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर पार किया। रात के समय वे अपनी पत्नी के मायके पहुंचे। तब तक सब सो चुके थे और घर का द्वार बंद था। अपनी पत्नी के कक्ष तक पहुंचने के लिए उन्होंने पेड़ पर लटके हुए सांप को रस्सी समझा और उसके सहारे उनके कक्ष में पहुंच गए। उनकी पत्नी ने उन्हें धिक्कारा तथा भावुक होकर कहा कि उसके हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी उनकी आसक्ति है, उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तो उनकी जीवन रूपी नैया पार हो जाती और उनका कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी के हृदय पर पत्नी की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ले लिया। पत्नी के शब्दों की शक्ति ने तुलसीदास को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। संन्यास लेने के पश्चात वे तीर्थाटन करने लगे। बाद में वे काशी में रहकर राम कथा सुनाने लगे। उनके मन में प्रभु श्री राम को मिलने की अथाह चाह थी। तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन। तुलसीदास जी प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात एक पीपल के पेड़ में जल दिया करते थे। एक दिन उस पीपल के पेड़ से एक प्रेत ने प्रकट होकर तुलसीदास जी से उसकी वर्षों की प्यास बुझाने के बदले में वरदान मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि उनकी केवल एक ही इच्छा है कि वे अपने प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। प्रेत ने कहा कि श्री राम का पता तो केवल उनके अनन्य भक्त हनुमान जी को ही है।
हनुमान जी की पहचान बताते हुए प्रेत ने कहा कि हनुमान जी हर रोज कोढ़ी का वेश धारण कर उनकी राम कथा सुनने आते हैं। वे कथा सुनने के लिए सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। शाम को तुलसीदास जी श्री राम कथा समाप्त होने के पश्चात कोढ़ी के रूप में हनुमान जी का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गए और उनके पैरों पर गिरकर कहा कि वे जानते हैं कि वे कौन हैं और वे उनसे बच नहीं सकते। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वे श्री राम जी के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम जी के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाने को कहा। भगवान श्री राम के दर्शन तुलसीदास जी चित्रकूट धाम के रामघाट नामक स्थान में रहने लगे। एक दिन तुलसीदास कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने गए, जहां भगवान श्री राम ने उन्हें एक राजकुमार के रूप में दर्शन दिए, परंतु तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए, जिससे वे निराश हो गए। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि अगली सुबह उन्हें एक बार फिर श्री राम के दर्शन होंगे। अगली दिन श्री राम ने तुलसीदास जी को एक बच्चे के रूप में दर्शन दिए और उनसे चंदन का तिलक मांगने लगे। इस बार भी तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए, परंतु हनुमान जी ने एक तोते के रूप में उन्हें संकेत देते हुए दोहे का उच्चारण किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन में इस कदर खो गए कि वे चंदन के बारे में भूल गए। श्री राम ने चंदन का लेप लिया और स्वयं अपने और तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाया। बाद में तुलसीदास जी चित्रकूट से प्रयाग चले गए। तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी ने संस्कृत ग्रंथों को हिंदी में लिखकर धार्मिक और भक्ति साहित्य को सरल बनाया, ताकि आम व्यक्ति भी उन्हें सरलता से समझ सके और भगवान श्री राम के दिखाए हुए मार्ग पर चल सके। उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण संस्कृत भाषा में थी, जिसे केवल विद्वान ही समझ सकते थे। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की और भगवान श्री राम की भक्ति को आम लोगों तक पहुंचाया। इसे लिखने में उन्हें 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके रावण से युद्ध कर लंका से माता सीता के साथ अयोध्या वापसी और उनके राज्याभिषेक तक की कथा है। तुलसीदास जी की अन्य प्रमुख रचना है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के गुणों, पराक्रमों और चरित्र का 40 चौपाइयों में वर्णन किया है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, दोहावली और कवितावली आदि भी शामिल हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं भक्ति भावना के साथ साथ सामाजिक चेतना भी जगाती हैं। तुलसीदास ने समाज सुधार के लिए भी काम किया। दैहिक त्याग। श्रावण शुक्ल तृतीया संवत 1680 में शनिवार के दिन वाराणसी के 80 घाट पर उन्होंने श्री राम का नाम लेते हुए अपनी देह त्याग दी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचनाओं के माध्यम से सदा सदा के लिए अमर हो गए। जय भगवान श्री राम। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।